बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये हम डिस्कस करेंगे वीक 6 का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने डिस्कस करना है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसके ये है कि एडवांटेजेस ई कॉमर्स के क्या हैं और दूसरा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और फिर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे इसके। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल जो है उसके कितने एलिमेंट्स हैं, और उन एलिमेंट्स के अंदर हमने किन चीज़ों को देखना होता है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉडल है। उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं जो ई कॉमर्स के हैं। पिछले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इन एडवांटेजेस को, और उनको डिस्कस करते 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 हुए हमारे हाफ ऑफ द एडवांटेजेस डिस्कस हो चुके थे, और बाकी जो रहते हैं वो इस लेक्चर में करते हैं। जो 6 हो चुके थे, 7th से स्टार्ट करते हैं। जो 7 ये है, ई कॉमर्स एडवांटेज नंबर जो 7 है, ईजियर टू इनकरेज इम्पल्स बाय। इम्पल्स बाय का मतलब ये होता है कि अनप्लान्ड आप बाइंग करते हैं, परचेज करते हैं, उसको कहते हैं इम्पल्स बाय। तो इम्पल्स बाइंग को ये इनकरेज करता है सिस्टम। वो कैसे? कि जब भी यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और विजिट करते करते आप उसको बहुत सारी जो है ना रिकमेंडेशंस भी दे रहे होते हैं, और वो बहुत सारी कैटेगरीज को देखता है, वेबसाइट को क्लिक करता जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसने जो चीज़ें नहीं लेनी वो आपकी वेबसाइट के ऊपर सेल भी मिल रही हैं या और प्रमोशन भी मिल रही हैं, तो वो यूजर जो फिर उसको परचेज करता है। तो ये यानी कि घर बैठे क्लिक करके इजी है ना, क्या वो इम्पल्स बाई करे बजाय इसके बाहर जाके किसी ट्रेडिशनली शॉपिंग मॉल में जाके करना वो ज़्यादा मुश्किल है। तो घर बैठे आप उसको क्लिक के ज़रिए विजिट करके वेबसाइट्स को ये मॉडल जो है इसको देता है, एक किस्म का एक रूम प्रोवाइड करता है, इम्पल्स बाइंग हो सके। इन थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। अनदर ई-कॉमर्स बेनिफिट इज दैट यू कैन कैपिटलाइज एंड ऑन impulse buying, as online shoppers are more inclined to partake in this. If you have attractive product photography with the vibrant color or human emotions, you can create ads. You take part है, इसको ठीक कर लेना बाद में. Can create ads that drive impulse buy. You can also execute a range of scarcity tactics such as countdown timers or शो कास्टिंग लिमिटेड क्वांटिटी। देखो ये जो स्कैरसिटी टैक्टिक्स होते हैं ना, स्कैर स्केयर का मतलब है डरना, स्कैरसिटी टैक्टिक्स का मतलब है आप यूजर्स की टेंशन गेन करें कि यार भाई, जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है सेल के 1 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, या कोई चीज देखते हैं वहां पे प्रमोशन लगी हुई है, ये 5 आइटम रहेगी, 3 आइटम रहेगी। तो इस तरह के मैसेजेस फ्लैश कर रहे होते हैं ना, है ना। तो इस तरह के मैसेज फ्लैश करके आप इम्पल्स बाइंग को प्रमोट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बात समझ गए हो ना? हाँ। तो ये इस तरह के डिफरेंट यानी कि अट्रैक्टिव किस्म के कलर लगा के अच्छी किस्म की वो फोटोग्राफी करके, और आप यूजर का जो है ना अट्रैक्शन जो वो गेन करके इम्पल्स बाइंग का उसको दे देते हैं कि वो इम्पल्स बाइंग करे। उसके बाद ई कॉमर्स का एडवांटेज नंबर 8 है, इजी टू रीटारगेट और रीमार्केट ए कस्टमर। भाई आप कस्टमर को रीमार्केट रीटारगेट कर सकते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। कैसे जी? इट इज इजी टू क्रिएट रीटारगेटिंग एड्स टू रीच आउट टू कस्टमर्स in your area when running an online marketing and online business, making it one of the most profitable e-commerce benefits. You can create Facebook pixel, you can use the shoelace Shopify app to retarget the browser who visit your store but don't buy. इस तरह की चीजें होती हैं अक्सर ये ना ई कॉमर्स की। अगर आप थोड़ा सा इसको केस स्टडीज डिफरेंट पढ़ें तो उसमें भी आपको ये चीज मिलेगी। कभी कभी आप कैप्चर कर रहे होते हैं ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आ रही है, और उसके अंदर आप देखते हैं कि किस यूजर ने क्या किया, क्या एक्शन किया, क्या परचेज किया, या किस एक्शन के ऊपर वो रुका। ऐड टू कार्ट आइटम कर ली, वहां पे रुका, या परचेज कर ली तो क्या चीजें परचेज की, अगर नहीं की
तो ऐड टू कार्ट में जो की हैं वो आप डेटाबेस में सेव कर लें। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके आपके पास इन्फॉर्मेशन यूज़र की है, आपने वो ली हुई है, डेटाबेस में स्टोर है अगर, तो आप उसको फ़ॉलो-अप ईमेल भेज सकते हैं। डिफरेंट टाइप पे भेजिए, उसको रिमाइंड करवाएँ कि भई आपने ये चीज़ ऐड टू कार्ट की थी। हो सकता है जनरली यूज़र जो है ना वो उसको कोई इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ गया है, वो छोड़ के चला गया है और वो उसकी इंटेंशन हो खरीदने की, माइट बी पॉसिबल है। तो आप उसको फ़ॉलो-अप ईमेल्स भेजेंगे, तो वो उन ईमेल्स के ज़रिए हो सकता है वो अ, वापस आए और कन्वर्ट करे, यानी आपका कन्वर्जन रेट उससे इंक्रीज़ हो। समझ गए ना? ये बात सभी नहीं ध्यान से। यानी कि आप यूज़र को रीटारगेट कर रहे हैं, उन यूज़र्स को जिन्होंने कोई ऐसा एक्शन किया है जो आप समझते हैं कि वो कन्वर्ट हो सकता है। With the e-commerce store, you can retarget people who add product to cart but don't abandon and don't buy, or who visit blog post and never buy. You can collect email addresses easily with an effective pop-up or lead management. Continue marketing to your customers after you have made the sale. हाँ, ये देखो, ये अभी भी मैंने बड़ा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है भाइयों कि इस तरह आप उन यूज़र तक पहुंच सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिन यूज़र्स ने कोई एक्शन किया है लेकिन वो चीज़ें परचेज़ नहीं की, और उसका ये तरीका होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उनके एक्शन कैप्चर कर रहे होते हैं, डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं, तो फिर आप उसको फ़ॉलो-अप ईमेल्स भेजते हैं। फिर यूज़र अगर जेन्युइन है तो दोबारा वापस आता है। उसी वो सारा डाटा स्टोर है, उसको सिर्फ़ 1 क्लिक करना पड़ता है, प्रोसीड करके, चेकआउट करके वो फिर आपकी वो जो है ना, यानी कि कन्वर्ट हो जाती है वो ईमेल, जो यूज़र वाक़ई खरीदना चाह रहा था, गलती से छोड़ के चला गया। उसको भी है, आपके लिए भी आसानी है। आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, आप उसको बिज़नेस दे रहे हैं, और उसके लिए आसानी ये है कि वो वाक़ई परचेज़ करना चाह रहा था, भूल गया, चला गया, तो उसको बजाए इसके दोबारा वो सर्च करे और सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट करे, आपने उसको रिमाइंड भी करवा दिया, फॉलो अप ईमेल भेज दी और उसने सिंपल क्लिक के ज़रिए वो चीज़ें परचेज़ कर ली। उसके बाद 9 नंबर है जी, कस्टमर गेट अ लेस इन्वेसिव एक्सपीरियंस। भाग-दौड़ ज़्यादा यूज़र को नहीं करना पड़ती ना, बैठा है घर में आराम से वेबसाइट विज़िट कर रहा है, अल्लाह खैर सलाह, और वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है। इन्वेड नहीं करना पड़ता। सम पीपल dread walking into a brick and mortar store as they are forced to interact with the store's employee, whether learning about a sale promotion or being asked questions throughout the shopping experience. Some may prefer online shopping as it can be a little less invasive, making it on one of the best benefits of the e-commerce. If a customer want to contact the store owner, they can click on the live chat features, email, or देखो, बात ये है कि अगर आपने कोई चीज़ें लेनी है तो मार्केट में जाके भाग-दौड़ करके इधर-उधर से देखोगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कहाँ से कौन सी सस्ती मिल रही है, कहाँ पे सेल है, क्या सारा कुछ। और यहाँ पे आपको ये है कि ऑनलाइन आप सिंपली विज़िट करें, आपको पता चलेगा कहाँ-कहाँ सेल है, क्या हिसाब-किताब है। तो वहाँ पे आप आराम से इज़िली यूज़र्स जो है वो अपना फ़िल्टर आउट कर सकते हैं चीज़ों को। तो लेस इन्वेसिव एनवायरनमेंट के अंदर वो चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। फिर अगर उन्होंने किसी स्टोर के ओनर के से बात करनी भी हो अगर घर बैठे, तो वहाँ पे आपको 24 आवर चैट अवेलेबल होती है अच्छी वेबसाइट के ऊपर। वहाँ पे कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो आपको उसी वक़्त आपको रिस्पॉन्स करते हैं, चैट करते हैं आपके साथ। और अगर आप कॉल भी करना चाहें तो उनके हेल्पलाइन का नंबर मौजूद है, वहाँ से कॉल करके और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। और इन जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है, प्रमोशन और सेल्स के रिलेटेड। फिर 10 नंबर है जी, गेन एक्सेस टू कस्टमर डाटा ईज़िली। अब ये देखो कि कस्टमर के डाटा ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हैं। उसका क्या मकसद है? One of the best e-commerce advantages that you can easily gain access to data for analysis on your customer. आपके कस्टमर का एनालिसिस करने के लिए आपके पास डाटा मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि किन कस्टमर ने कितनी चीज़ें ज़्यादा खरीदी हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर्स के व्यूज़ क्या हैं, इस तरह की चीज़ें आप जज कर सकते हैं। मोस्ट पीपल फील अनकंफर्टेबल गिविंग अवे ईमेल एड्रेस और पोस्टल कोड टू फिजिकल रिटेलर्स। जब कोई बंदा फिजिकली किसी रिटेलर के पास जाता है ना, हेसिटेट करता है अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वहाँ पे लिखने के लिए हेसिटेट करता है, लेकिन ऑनलाइन वो माँगते हैं वेबसाइट वगैरह, तो वहाँ पे वो
अक्सर आपकी ईमेल और आपका बाकी इन्फॉर्मेशन वो फिल करता है फॉर्म में, तो वो वेबसाइट उसको कैप्चर कर लेती है, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेती है। तो वो डाटा उनके पास मौजूद है, तो वो आपको टारगेट कर रही हैं और आपका एक्सपीरियंस भी ले रही हैं कि आप किस तरह की चीज़ें खरीदना चाहते हो। इन ई-कॉमर्स यू कैन गेट योर कस्टमर्स नेम, मेलिंग एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। दैट means you have at least 3 different ways to communicate and build a relationship with them. You can even have them fill out marketing surveys, share their birth date with you, and more. If you ask them to create an account, you can obtain even more information from them to better serve them. If your customer are based within your अच्छा, इसमें देखो भाई बात ये है ना, आप यूज़र से डाटा ले रहे हैं और फिल करा के फॉर्म आप उसको डाटा को रख रहे हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा यूज़र अपनी प्रोफाइल भी मैनेज कर रहे होते हैं। उसमें आप उसको उनसे उनकी इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके तो आप ये जज कर सकते हैं कि किस तरह के लोगों का किस तरह का इंटरेस्ट है और किस तरह के इंटरेस्ट की बेस पे आप अपने बिज़नेस को उस तरीके से डिज़ाइन उसकी स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकते हैं। बात समझ आई ना, है ना? तो ये इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन बेहतर तरीके से लेके अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि फिज़िकल रिटेलर जिसको कोई पसंद ही नहीं करता, अच्छा नहीं समझता, अनप्लेज़ेंट फ़ील करते हैं कस्टमर की उनको अपनी इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक हो गया जी। ये था आपका कस्टमर डाटा केस है और उसके बाद है जी एबल टू प्रोसेस हाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बिल्कुल बात ठीक है कि 11 नंबर ये है कि आप हाई नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ना वो भाइयों कर सकते हैं प्रोसेस ऑनलाइन एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। किसी स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आपको क्यू मेंटेन करना पड़ती है। कस्टमर आएगा, चीज़ें देगा, उनको टच करेगा, फ़ील ये वो करते-करते इतना वो टाइम कंज़्यूम करता है एक कस्टमर, फिर वो उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। ऑनलाइन आप देखें तो कस्टमर ने टूँ-टूँ करके पसंद कर लिया, टिक किया, आपका ऑर्डर विदिन अ सेकंड पहुँचा है और उसी वक़्त क्विकली आपका ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू हो गया। हाँ, ये बात है कि शिपिंग में टाइम लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग में वो टाइम नहीं लगेगा जो आपको ऑफ़लाइन जाके किसी मॉल के अंदर जो आपको करना पड़ता है ना, वो आपका टाइम सेव होता है। आप बहुत सारे ऑर्डर जो है ना, आपका जो बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर क्विकली आप प्रोसेस करते हैं ऑनलाइन। ऑफ़लाइन जो है ना ये इतना ईज़ी नहीं है, लेस ऑर्डर प्रोसेस होते हैं उसी टाइम के अंदर। इफ यू चूज़ टू uh, dropships, you can process a high number of orders with ease. As your business continue to grow, you might choose to hire employees to help with order processing. Also, with dropship shipping, you don't need to physically have the product in order to sell it to the customer. Therefore, you do not have to worry about stock control in physical stores. Have ज़ाहिर है आपके पास आपने ऑनलाइन डिस्प्ले किया हुआ है। अगर आपके पास शार्ट भी आपको पता है आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, तो परसों हम डिलीवर कर सकते हैं, तो वो ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। फिजिकल स्टोर के अंदर आप पूछेंगे ये चीज़ है? वो कहेगा नहीं है। आप कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। वो उस चीज़ को अगर चाहिए कहीं और सर्च करेंगे। लेकिन ऑनलाइन में आप उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, मेरे पास है, फ़ील करेंगे है, स्टॉक में है, बस आपको पता है आ जाएगी तो दे देंगे। तो ये एक एडवांटेज है ई-कॉमर्स का उसके ऊपर जो इस तरह की आदत जो है वो प्रोसेस हो जाती है। फिर उसके बाद है जी कैन स्केल बिजनेस क्विकली। ये भी बड़ा अहम एडवांटेज है कि आप अपने बिजनेस को स्केल आप कर सकते हैं, जितना मर्जी उसको इंक्रीज करें। और जो दूसरा सिस्टम है जिसको ऑफलाइन आप बिल्डिंग में है, अगर मॉल्स वगैरह देखो ना, अगर आपके पास एक शॉप है तो उसमें आप एक्सटेंशन करना चाहते हो तो कितनी कर लेंगे, लिमिटेड स्पेस है ना, तो वो टू सम एक्सटेंट तो आप कर सकते हैं एक्सटेंशन, लेकिन लिमिटेड है। हो सकता है कि हमेशा आप एक्सटेंड नहीं कर सकें, पर आपके पास डिस्प्ले की स्पेस नहीं है, काउंटर लगाने की स्पेस नहीं है, तो इस तरह की लिमिटेशंस हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप जितना मर्जी उसको एक्सटेंड करें, आपके प्रोडक्ट्स अपलोड ही करनी है ना, अपलोड करनी है तो आप उसको यूज़र को ज़्यादा इंटरफेस बड़ा दे देंगे, ज़्यादा पेजेस दे देंगे, तो वो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसको डिटेल में आप पढ़ लेंगे, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद ई कॉमर्स का एडवांटेज नंबर 13 जो है ग्रो योर बिजनेस और ऑर्गेनिकली विद कंटेंट।
ये नेचुरली आपका बिज़नेस जो है ना वो ग्रो करता है, नेचुरली वो कैसे? With e-commerce, you can grow organic traffic and sales with e-commerce blogging from making uh,